दोस्तों बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, पहला ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। तो हम ट्रेडिंग को कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, जाइए देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण सोनकर और आज की वीडियो में हम इन्वेस्टिंग को कवर करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ बैंक में ही पैसा जमा करना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का अर्थ है आपके पास जो भी पैसा है उन पैसों से दूसरा इनकम कमाना। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो साइड इनकम प्राप्त करने के लिए अपने धन का उपयोग करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कोई घर इस मकसद से खरीदते हैं कि उसे किराए से देकर हमें साइड इनकम प्राप्त हो सके, तो घर खरीदने के लिए उपयोग किए गए धन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिमिलर दोस्तों, अगर कोई कंपनी का शेयर या स्टॉक इस मकसद से खरीदते हैं कि हम उसे फ्यूचर में बेचकर लाभ प्राप्त कर सके और डिविडेंड के रूप में हमें इनकम प्राप्त होता रहे, तो इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए लगाए गए धन को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड का फुल टॉपिक आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं, कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल या कर्ज मुक्त कंपनी बनती है तो अपने कंपनी के शेयर होल्डर को अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट देती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर हैं, जिस पर रिलायंस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की घोषणा करती है। तो इस हिसाब से मुझे 100 × 5 मतलब 500 रुपए डिविडेंड या बोनस के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों बेसिकली डिविडेंड या बोनस सरकारी कंपनी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को अपने कंपनी को बड़ा करने या ग्रो करने में लगा देती है। तो दोस्तों अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कैसे करें। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। तो यहाँ हम स्टॉक मार्केट को कवर कर रहे हैं, तो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। तो दोस्तों अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न की कोई लिमिट नहीं होती। कई इन्वेस्टर जिनको स्टॉक मार्केट की समझ होती है वो यहाँ से कई गुना तक रिटर्न कमाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो सबसे पहले कंपनीज का रिसर्च और एनालिसिस करें, कंपनीज के काम को समझें, उनके काम के बेस्ट पॉइंट को नोटिस करें और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें। यदि आप 10 से 15 साल की अवधि के लिए अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के फायदे। अगर आप अपने पैसे को या अपने कमाई का कुछ हिस्सा सही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में 2010 में मात्र 5300 रुपए 100 शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते तो आज वही राशि बढ़कर करीब 1,50,000 रुपए होता। तो चलिए दोस्तों इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 2010 में मारुति कंपनी में 100 शेयर के हिसाब से करीब 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते तो आज वही राशि बढ़कर करीब 8 लाख रुपए हो जाता। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आप अपने पैसे को सही जगह या सही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कई गुना तक रिटर्न प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों अब हम इन्वेस्टमेंट के होने वाले नुकसान को भी देख लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज बहुत ही अच्छे और आकर्षक इन्वेस्टमेंट स्कीम लाते हैं और इन्वेस्टमेंट का खूब सारे लाभ का ऑफर दिखाकर हमारा पैसा अपने पास जमा करवा लेते हैं और उनमें से काफ़ी सारी कंपनी बाद में गायब हो जाती है, जिससे हमारा पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों अब यह भी देख लेते हैं इस तरह के नुकसान से कैसे बचें। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग कंपनी में अपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर ले। तो चलिए दोस्तों मैं अपने तरफ से आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूं, इस टिप्स से आपको यकीनन फायदा होगा। दोस्तों आप डेली घर में कोलगेट, बाम, डाबर, पैराशूट ऑयल, बाल काला करने का गोदरेज और रोड में निकलते हो तो मारुति और टाटा की कारें, आइचर मोटर की रॉयल एनफील्ड बाइक,
मोबाइल में रिचार्ज करवाना हो तो जियो, एयरटेल, आइडिया, गाड़ी की टायर चेंज करवानी है तो MRF टायर, सीएट टायर। तो दोस्तों आपको ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिसको आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, जिसको आप डेली यूज करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट से कभी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचा पाया, और वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।